So now we are going to learn about circles and how to find the area of a circle. Hi guys, welcome to Sunday Class Online. So in today's episode, I'm going to be talking about circles. But before that, I want to tell you that I'm very happy with your performances in calculating the perimeter and the area of irregular shapes. Most of you did really well, and I am very pleased with your performance, so well done. So today, circles, yes. Today we are going to figure out how to calculate the area of a circle and to find a circumference. ठीक है? So I won't talk anymore. Let's begin the class. तो ये है सर्कल, आपको पता ही है, जो सर्कल का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है, एकदम बीच में, ताकि चारों तरफ से ये डिस्टेंस बराबर हो, एकदम सेंटर में। इसको कहा जाता है सेंटर। इसको C से लिखा जाता है। ये जो सर्कल का जो बाउंड्री है ना, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर, ऐसे आप वर्ड सुनोगे तो ये बाउंड्री होता है। अगर हम बाउंड्री एंड सेंटर के बीच वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन which touches the center and touches the boundary, this is called the radius, R-A-D-I-U-S. If you have a line जो ये बाउंड्री को टच कर रहा है, सेंटर से गुजरते हुए दूसरी तरफ बाउंड्री को टच कर रहा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। सो ये क्या कर रहा है, इस वाले बाउंड्री से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो वहाँ से सेंटर आ रहा है एंड सेंटर से दूसरे साइड जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द डायमीटर, ठीक है, डी से लिखा जाता है डायमीटर। अब एक चीज़ बताओ कि रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? ये भी तो रेडियस है, यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, तो द डायमीटर इज ऑलवेज रेडियस प्लस रेडियस। मतलब ये है रेडियस, ये भी है रेडियस, सो रेडियस प्लस रेडियस विच इज व्हाट, 2r. सो द डायमीटर इज ऑलवेज 2 times द रेडियस। ठीक है ना, ये क्लियर है? गुड। एरिया मतलब ये पूरा इसके अंदर का एरिया हमको ढूंढ के निकालना है। यू माइट हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड पाई। क्या कुछ ऐसा दिखता है, ये कहीं पे भी आपको दिखे, इसका वैल्यू इज ऑलवेज 3.14. सो हाउ डू वी फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल? द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई r square. मतलब पाई विच इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस इंटू रेडियस। ऑफ कोर्स बाय नाउ यू नो दिस। सो मान लेते हैं कि द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 10 meters. सो व्हाट इज द एरिया? पाई आर स्क्वायर विच इज पाई इंटू 10 meters इंटू 10 meters, है ना? सो पाई इज 3.14, 10 meters इंटू 10 meters कितना हुआ? 100 meter square, विच इज इक्वल टू 314 meter square. So the area of this circle is 114 meter square. So the formula क्या है एरिया का? This is the formula. You have to remember that pi r square is equal to the area of a circle. Now there's one more thing I want to tell you. ये पेरीमीटर वाला क्वेश्चन आप पूछ रहे थे about the rectangles and squares. सर्कल का क्या होगा? सर्कल का बाउंड्री ये है। ये जो पूरा इसका जो लेंथ है, इसको कहा जाता है सर्कमफरेंस। मान लो तुम यहाँ पे हो, मैंने तुमको बोला कि तुम यहाँ पूरा ऐसे चल के तुम वापस आओ, जैसे टर्टल्स करते थे ना। टर्टल इज वॉकिंग लाइक दिस ऑन दिस बाउंड्री एंड इट हैज टू कम बैक टू दिस पॉइंट। तो टर्टल कितना चला होगा, इसको कहा जाता है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक, पूरा जो ये बाउंड्री का जो ये लेंथ है, ये पूरा है सर्कमफरेंस। ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r. द रेडियस इज 10 meters. तो ये सर्कमफरेंस इसका कितना कैसे निकाल सकते हैं? 2 इंटू 3.14 इंटू 10. Why? Radius is 10, है ना? Is equal to 62.8
meters. मतलब यहाँ से अगर जाओ ऐसे गोल पूरा घूमो तो 62.8 मीटर्स टर्टल को चलना पड़ेगा. ऑफ कोर्स पॉइंट ये नहीं, पॉइंट कोई भी हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी करो, बट उस पॉइंट पे पूरा घूम के आपको वापस आना पड़ेगा. बाउंड्री का लेंथ है, that is what you have to calculate, that is the circumference, 2 pi r. So for this week's homework you have to calculate the areas of circles and the circumference of circles. ठीक है, तो I hope it is clear to you how to calculate the area and circumference of a circle. It's quite easy, the formulas are quite easy. I'm sure you guys will do a great job. So I'm going to be sending you homework on this topic of course this week. So good luck, enjoy the homework, and I hope you do well. Bye bye.